कुछ श्रद्धालु यहाँ पहुँचने के लिए पैदल मार्ग चुनते हैं, जो 6 से 11 किलोमीटर लंबे हैं। तिरुमला पहुंचकर श्रद्धालु 50 फीट ऊंचे श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाद्वार पर पहुंचते हैं, जहां से आगे वह मुख्य मंदिर के खुले आंगन में प्रवेश करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 द्वारों से होकर गुजरना होता है। पहले द्वार से अगले द्वारों की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग संकरा होता जाता है। कहा जाता है यह आत्मा के परमात्मा से मिलने का प्रतीक है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करने के लिए वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कुल 56 हॉल है। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए हर भक्त को इन सभी हॉलों से गुजरना होता है। एक हॉल में करीब 450 व्यक्तियों को कतार में रखने की क्षमता है। इस तरह से करीब 25,000 लोगों को कतारबद्ध किया जाता है। दर्शन तड़के 3 बजे से रात्रि 12 बजे तक 21 घंटे खुले रहते हैं। 5 से 6 घंटे कतार में रहने के बाद दर्शन हो पाते हैं। हर घंटे करीब 4,000 दर्शनार्थी देव प्रतिमा के सामने से गुजरते हैं और उन्हें प्रतिमा की मुश्किल से एक झलक ही मिल पाती है। गर्भगृह में मुख्य पुजारी ही प्रवेश करते हैं। यह पुजारी संत रामानुजाचार्य के वंशज है, जो 11वीं सदी से पूजा कर रहे हैं। संत रामानुजाचार्य ने ही बालाजी के माथे पर नीचे से ऊपर सीधा तिलक लगाने का नियम बनाया था। तिरुपति बालाजी भगवान के सिर पर आज भी रेशमी बाल हैं, जो असली हैं और कभी उलझते नहीं हैं। वह हमेशा ताजा लगते हैं। मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। बालाजी मंदिर में सोना चढ़ाने की परंपरा 7वीं सदी से पल्लव वंश की रानी समावई ने शुरू की थी। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े हैं, पर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। मंदिर के महाद्वार पर दाईं और एक छड़ी है। कहा जाता है कि इसी छड़ी से बचपन में भगवान की पिटाई हुई थी, इसलिए प्रतिमा में थोड़ी पर कपूर का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान का घाव भर जाए। अगम शास्त्र के मुताबिक तिरुपति बालाजी के नेत्र हमेशा खुले रहते हैं। इनमें काफी तेज है, इसलिए पंच कपूर से आंखों को हमेशा ढककर रखा जाता है। सिर्फ हर गुरुवार को नेत्र दर्शन कराए जाते हैं। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस कपूर को किसी साधारण पत्थर पर लगाएं तो पत्थर चटक जाता है, पर भगवान बालाजी की प्रतिमा पर कुछ नहीं होता। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र का शोर सुनाई देता है। मंदिर से जुड़े पुजारियों का दावा है कि प्रतिमा के हृदय पर साक्षात मां लक्ष्मी विराजती है। हर गुरुवार प्रभु का श्रृंगार उतारकर चंदन के लेप से स्नान कराया जाता है। तब हृदय पर लगे चंदन में मां लक्ष्मी की छवि उभर आती है। विष्णु की यह एकमात्र प्रतिमा है जिसमें वे विशिष्ट मुद्रा में लक्ष्मी की तरह वर दे रहे हैं। क्योंकि उनमें लक्ष्मी समाहित है, इसलिए रोज के श्रृंगार में प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में साड़ी और निचले हिस्से में धोती पहनाई जाती है। गर्भगृह में एक दिया है जो वर्षों से जल रहा है। कोई नहीं जानता यह दिया किसने जलाया था, पर आज भी उसी तरह जल रहा है।
बताया जाता है सन 1800 में मंदिर परिसर को 12 साल के लिए बंद किया गया था। किसी एक राजा ने 12 लोगों को मारकर दीवार पर लटकाया था। उस समय विमान में वेंकटेश्वर साक्षात प्रकट हुए थे।